अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। वी रिकॉल दैट द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव, सो द solution of equation x square plus 1 is equal to 0 or x square is equal to 1 does not exist in real number। तो उसने कहा कि जो स्केयर है उसको हम रियल नंबर में नॉन नेगेटिव डिजिट है उससे रिकॉल करते हैं और इसका सलूशन जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल आता है, बट ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। टू ओवरकम दैट इंडिपेंडेंसी ऑफ द रियल नंबर we need a number whose square is -1. Thus, the mathematicians were trying to introduce a large set of numbers called the set of complex numbers, which contain r and every number whose square is negative। तो हर जो स्केयर है उसका हर जो नंबर है उसका स्केयर जो है वो नेगेटिव है। दे इन्वेंटेड आ न्यू नंबर -1 का स्क्वायर रूट कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। तो ये हमारे पास जो है -1 का स्क्वायर रूट, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट। एंड डिनोटेड इट बाय द लेटर, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और स्मॉल आई को हम बोलते हैं अयोटा। हैविंग द प्रॉपर्टी डैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 के। ओबियसली अयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंट्री that enables us to enlarge the number system to contain solution of every algebraic equation of the form x square is equal to -1 and वेयर एज है ये ग्रेटर देन 0 होएगा बाय टेकिंग न्यू नंबर। तो हमारे पास अयोटा जो है वो इक्वल आएगा -1 स्क्वायर रूट के। द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये आएगा -1 का स्क्वायर रूट इंटू माइनस और फिर -1 का स्क्वायर रूट या अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर रूट। आगे नेक्स्ट हमारे पास कुछ नोट उसने लिखा हुआ है। नीचे हमारे पास है इंटेग्रल पावर ऑफ अयोटा, कि अयोटा की इंटेग्रल पावर जो है वो हमारे पास किस में यूज़ होती है। तो बाय यूजिंग अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ अयोटा। तो अगर हमारे पास ये अयोटा की वैल्यू है, अगर हमारे पास अयोटा की ये वैल्यू होगी तो हम इजीली जो है ये अयोटा की कोई भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अयोटा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 1 के, तो इसी तरह अगर अयोटा की पावर 3 होगी तो इसमें हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा को करेंगे तो फिर इसमें हम जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू -1 अयोटा की। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। जैसे लेट्स सपोज कि अयोटा की पावर 3 है ना, तो इसमें हम लोगों ने अयोटा स्क्वायर और अयोटा को सेपरेट आउट किया, अयोटा को सेपरेट आउट किया। तो अभी हम लोगों ने रीड आउट किया कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है -1 के, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा के साथ, तो इसको जब हम करवाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा के इक्वल। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इधर हमारे पास अयोटा क्यूब का आंसर आया माइनस अयोटा। सिमिलरली अयोटा की पावर 4 आएगी तो वो भी हमारे पास जो है किसके इक्वल आएगी, अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अयोटा की पावर 4 का आंसर आएगा 1। और सिमिलरली अयोटा की पावर 8 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और सेम एज इट इज़ अयोटा की पावर 10 जो है इसको हम करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं अयोटा की पावर 10 को कैसे किया है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास थी, तो इसको अगर हम 2 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करें तो ये अगेन 10 आ जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट की -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और 5 इसकी पावर एज इट इज़ आ गई।
तो -1 की पावर 5 जो है वो इक्वल हमारे पास -1 के आती है। अगर इधर हमारे पास पावर जो है वो ओड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर इधर पावर जो है वो इवन होगी तो आंसर +1 आएगा। अब नेक्स्ट है, अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है उसमें उसने क्या डिस्कस किया है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसा कोई नंबर हमारे पास जो a+b अयोटा, इसको अयोटा बोलते हैं, ऐसा कोई नंबर जो हमारे पास a+b अयोटा की फॉर्म में हो, वेयर, और यहाँ पर हमारे पास a एंड b जो है आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट is called a complex number and is represented by z। तो हमारे पास ऐसे नंबर जो हमारे पास a+b अयोटा की फॉर्म में, और a और b जो है ये रियल नंबर है और अयोटा इसमें हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। तो ये हमारे पास पूरा नंबर आ जाएगा z इज इक्वल टू, फॉर डैट z इज इक्वल टू a+ अयोटा b आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट इज डिनोटेड बाय सी, और इसको हम कैपिटल सी के साथ डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, सी इक्वल होता है हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी सच डैट जी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास a+b अयोटा, वेयर इसमें a और b जो है ये बिलोंग किस में से कर रहे हैं, रियल नंबर में से, एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। सेम डेफिनेशन जो ऊपर लिखी हुई है, सेम उसको उसने जो है वो सेट की फॉर्म में लिख दिया। द नंबर a b कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आर डिनोटेड बाय। अब ए जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है, इधर से आप लोग देख सकते हैं कि ए जो है ये रियल पार्ट है, और बी जो है अयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और उसके ने रियल नंबर को आर ई से रिप्रेजेंट किया है और इमेजिनरी को आई एम से रिप्रेजेंट किया, और जी इसमें हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इवेल्यूएट, इसको इवेल्यूएट करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अयोटा की पावर 7, अयोटा की पावर 50, अयोटा की पावर 12 माइनस अयोटा की पावर 8, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये अभी हम लोगों ने लास्ट जो डेफिनेशन रीड की है उनमें हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स किए हैं। तो चलें इनको देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयोटा की पावर 7 है, तो अगर हम अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर क्या है हमारे पास 7, तो अगर इसमें हम अयोटा की पावर 6 को सेपरेट कर लें और अयोटा की पावर 1 सेपरेट कर लें तो पावर्स बाद में ऐड हो जाएंगी, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अयोटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जार क्या होता है 6 इंटू अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को मैंने बताई है, ये -1 के इक्वल होती है, अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, और बाहर इसकी पावर क्या है, 3 है, और 7 अयोटा आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया अगर पावर हमारे पास ओड हो तो आंसर जो है वो माइनस में आता है, अगर पावर जो है वो इवन हो तो आंसर प्लस में आता है। तो ये पावर ओड है तो इसका आंसर -1 आ जाएगा इंटू अयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। तो ये अयोटा की पावर 7 जो है इसका आंसर आ गया हमारे पास माइनस अयोटा। सेम अयोटा की पावर 50 जो है इसके लिए भी हम अयोटा स्क्वायर करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो अगेन 50 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, और इसकी पावर जो है वो 25 है, तो ये ओड पावर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में, -1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, अयोटा की पावर 12, तो अयोटा की पावर 12 जो है इसको भी हम सेम करेंगे, अयोटा स्क्वायर कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, और इसकी पावर इवन है 6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 8, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, तो इसकी पावर जो है हमारे पास इवन है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा की पावर 8 आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग अयोटा स्क्वायर करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो ये आ गया 8,
नेक्स्ट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट की तो वो हमारे पास इक्वल होती है -1 के, और इसकी पावर अब इवन है तो इसकी पावर में हम लोगों ने 1 ऐड किया तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास +1। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है, माइनस अयोटा की पावर 5। तो अब आपके पास ये पावर जो है ये ओड है तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो ये माइनस अयोटा की पावर 5 आ गया। इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, अयोटा की पावर 4 जो है इस तरह से कर लेते हैं ये हम लोग कि माइनस अयोटा की पावर 5 है तो इसमें से हम लोगों ने जो है वो माइनस को ऐसे ही लिखेंगे। तो माइनस की पावर अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा की पावर 1 इसको कर लेंगे। तो अब इधर से माइनस जो है ये कॉमन बाहर ही रहेगा, इधर से अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे इंटू अयोटा आ जाएगा। अब इधर से अगेन माइनस जो है ये एज इट इज़ रह जाएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और इसकी होल की पावर क्या है 2 इंटू साथ में अयोटा है। अब इधर से ये माइनस जो है ये एज इट इज़ रह गया। अब इसकी पावर क्या थी, इवन थी, तो इसका आंसर 1 आ गया इंटू अयोटा। अब ये इसको 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास अयोटा होता है और साथ माइनस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा अयोटा की पावर 5 का। तो ये इधर से आंसर आ गया माइनस अयोटा की पावर माइनस अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसके हम लोगों ने 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। 6 वाला पार्ट जो है ये आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं देन हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वी चेंज अयोटा, अगर हमारे पास अयोटा है 2 माइनस अयोटा, तो अगर हमारे पास कोई भी अयोटा है उसको हम चेंज कर देंगे माइनस अयोटा में इन जी। जैसे कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, तो वी ऑब्टेन एन अदर कम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम इसमें अयोटा को चेंज करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या होगा, a प्लस बी अयोटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉल द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z बार। तो इसको हम जो है वो z बार के साथ डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को। थस इफ़ z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा, अगर इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकालना है तो z का बार आएगा, इसका भी बार आएगा। तो बार में हम लोगों ने क्या करना है, अगर प्लस माइनस अयोटा होगा तो उसको प्लस अयोटा में चेंज कर देना, अगर प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर देना। सिंपली जस्ट अयोटा की वैल्यू अयोटा को चेंज करना है आपने, रियल नंबर को कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनके जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालने। तो वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 + 3 अयोटा। तो अब जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 क्या है 2 + 3 अयोटा। तो सिंपली इसको हम जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, जी के। तो जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है तो ये क्या आ जाएगा 3 अयोटा। फिर हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इसके ऊपर हम जी बार लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 + 3 अयोटा, और इसका भी बार ऊपर आप कर लें। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो अयोटा है उसको अगर प्लस अयोटा है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो जब ये बार रिमूव होगा तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज़, और ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 3 अयोटा। तो ये हमारे पास जी बार का आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, जस्ट मैं आपको इनका डायरेक्ट सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने जो है वो सेम स्टेप जो है वो रिपीट करने हैं हर क्वेश्चन में। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका 3 - 5 अयोटा। तो इसमें भी अयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज होगी, इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी बार का सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा है। तो ये ऑलरेडी अयोटा जो है वो एक सिंगल वैल्यू है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है -3 + 4 अयोटा।
तो इसमें हम लोगों ने जस्ट अयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज करनी है, बाकी रियल वाली है सेम रहेगी। तो ये -3 जो है ये एज इट इज़, इधर प्लस है तो इधर -4 अयोटा आ जाएगी। अब नेक्स्ट इसका जो है हमारे पास 5 वाला पार्ट है -4 माइनस अयोटा, तो इसमें माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, तो -4 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास 6 वाला है तो अयोटा -3, अयोटा पहले है तो इसमें इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा -3 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकाला, ये जी बार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जस्ट रियल और इमेजिनरी जो पार्ट हैं वो लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास क्या है, 1 प्लस अयोटा। तो रियल वैल्यू जो है जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल वैल्यू होती है, और दूसरी जो अयोटा वाली है वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होती है। जस्ट इनके नेम लिखने हैं। तो वो जैसे ये लिखा है, रियल इज इक्वल टू 1, रियल नंबर इसमें हमारे पास क्या 1 है, और इमेजिनरी नंबर क्या है, ये भी हमारे पास 1 है। जस्ट आपने अयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखनी है, अयोटा साथ नहीं लिखना, अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने इमेजिनरी में लिखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि RE/Z इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी को IM, मैंने आपको लास्ट डेफिनेशन में भी रीड आउट करवाया था कि IM को हम लोगों ने इमेजिनरी से रिप्रेजेंट किया है और रियल को RE से, और साथ में Z इसका क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, ये 1 के इक्वल। सेकंड पार्ट इसमें -1 जो है ये रियल नंबर है, और 2 जो है ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। थर्ड पार्ट में हमारे पास -3 जो है ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, मीन्स कम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, -3 और 2 जो है ये हमारे पास रियल नंबर है। ये ओवरऑल जो टर्म है ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट किया है। तो अब -2 जो है ये रियल नंबर है, और -2 अगेन जो है ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास -3 अयोटा है, तो अयोटा वाली इमेजिनरी वैल्यू है, तो -3 जो है ये हमारे पास इमेजिनरी है, और रियल नंबर हमारे पास इसमें क्या है, 0 है। ठीक है, रियल नंबर इसमें हमारे पास कोई भी नहीं है, वो हमारे पास 0 है, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, -3 है। इसमें हमारे पास रियल नंबर जो है वो 2 है, और इमेजिनरी नंबर क्या है, 0 है। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। तो इसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। तो इसको अगर हम सोल्व भी कर लें, जैसे हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू किसके है, तो ये 4 -3 अयोटा के इक्वल है। तो इसको अगर हम सोल्व करें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस अयोटा y इधर ही रहेगा, ये रियल वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस का दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, -1। अब ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, तो इनको हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और इमेजिनरी वैल्यू को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो इधर से हमारे पास x प्लस अयोटा y जो है ये एज इट इज़ रहेगा। तो 4 में से 1 निकाल दें तो ये हमारे पास 3 होता है, -3 अयोटा। अब इनको कंपेयर कर दें दोनों को, कि रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो इधर आप लिख लें, कंपेयरिंग रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी। तो x जो है ये इक्वल किसके आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 के, x इक्वल है ना 3 के। अब इधर से हमारे पास अयोटा y इक्वल किसके है, तो y की वैल्यू जो है वो इक्वल है हमारे पास -3 के। तो यही हम लोगों ने निकालना था। तो एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।